अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में बात करेंगे हिंदुइज्म में मानी जाने वाली दुर्गा देवी की। हम दुर्गा देवी के बारे में एक तफसीली जायजा लेंगे। दुर्गा देवी को किन किन नामों से जाना जाता है और इनके कितने अवतार हैं। हम दुर्गा देवी के तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गा का लफ्जी मतलब है संस्कृत, इसके उर्दू में मानी है नाकाबिले तस्खीर, कभी ना फतह होने वाली। हिंदू देवी दुर्गा की पूजा माँ देवी के कुलीदी पहलुओं में से एक के तौर पर की जाती है, जिसे देवी कहा जाता है। दुर्गा देवी को उस देवी के तौर पर माना जाता है जो कायनात की खालिक है। वो बहुत आला कुव्वत है जहाँ से दूसरी तमाम तवानाइयों की शाखें निकलती हैं। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा का ताल्लुक तहफ्फुज, मादरियत और ताकत से है। बाज़ औक़ात कई तहरीरों में इसका ताल्लुक तबाही और जंग से भी है। दुर्गा देवी हिंदू मजहब में सबसे पसंदीदा देवियों में से एक है। हिंदू कदीम जमाना के लोगों के मुताबिक दुर्गा असल में महिषासुर को शिकस्त देने के लिए बनाई गई थी। एक औरत ही उसे शिकस्त दे सकती थी। इस तरह वह जंग और तहफ्फुज दोनों ही से मुंसलिक है। इसे अक्सर एक खूबसूरत औरत की शक्ल में भी दिखाया जाता है जिसके बहुत से बाजू होते हैं और वो शेर पर सवार होते हुए हथियार चलाते हुए नजर आती हैं। अक्कासियों में वो आमतौर पर एक शैतान से लड़ रही होती हैं। दुर्गा देवी को बहुत ज्यादा ताकतवर और हिफाजत करने वाले देवताओं में से एक समझा जाता है। यूं तो दुर्गा देवी का वजूद पार्वती के नाम से सदियों पुराना है, लेकिन इसका दुर्गा देवी का अवतार आज से 200 से 400 साल कबल पुराना है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि दुर्गा देवी को एक राक्षस के खात्मे के लिए बनाया गया था। दुर्गा देवी का हिंदू मत की मुकद्दस किताबों और वैदिक मतूनों में भी जिक्र मौजूद है। दुर्गी के नाम के तौर पर हिंदू फिरकों में शकीत मत फिरका में दुर्गा के 9 अवतार हैं। शैलपुत्री मतलब हमालिया की बेटी, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी के बाद, चंद्रघंटा इसके हार में चांद होना, कुष्मंदा कायनात के खालिक होने के नाते, स्कंद माता स्कंद की माँ कार्तिया इसकी ताकतों से पैदा हुई, कात्यायनी बाबा कात्यायन की बेटी, कलरात्रि काली को तबाह करने वाली, महागौरी भगवान शिव की बीवी, सिद्धिदात्री साधुओं और सूफियाना ताकतों को आशीर्वाद देने वाली। दुर्गा देवी के सबसे ज्यादा और मजबूत पाए जाने वाले पैरोकार हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में मौजूद हैं। हिंदू मजहब के अंदर दुर्गा की पूजा करने का एक बड़ा पहलू शक्ति या इलाही निसाई का अकीदा है। जो लोग दुर्गा देवी को अपने बुनियादी देवता के तौर पर पूजते हैं वो आमतौर पर इसे शक्ति यानी ताकत के बराबर करार देते हैं और उसे माँ की आखिरी शक्ल बताते हैं। यही वजह है कि दुर्गा को अक्सर दुर्गा माँ के तौर पर भी पेश किया जाता है। हिंदू मत में सिर्फ यही नहीं कि दुर्गा को सिर्फ अपनी माँ के तौर पर मानते हैं, बल्कि इसे पूरी कायनात की माँ के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि उसने कायनात को एक राक्षस महिषासुर से बचाया था। जब इससे दुआ की जाती है तो इसे माँ के नाम से ही पुकारा जाता है। गर्चे हिंदू मजहब अपने हजारों देवताओं और देवियों के लिए मशहूर है, लेकिन ज्यादातर हिंदू रवायत का यह दावा है कि सिर्फ एक देवी है जो मुख्तलिफ वक्त में जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ इश्कार इख्तियार कर लेती है। इसे अक्सर शक्ति कहा जाता है, जिसका मतलब तवानाई या ताकत है। दुर्गा देवी शक्ति के बहुत से अवतारों में से एक है। दुर्गा को देवी की कुछ दूसरी शक्लों की तरह बच्चा पैदा करने वाले की तरह अवतार नहीं किया गया था, बल्कि इसे तख्लीक किया गया था महज महिषासुर राक्षस को मारने के लिए। और हिंदू मत के मुताबिक दुर्गा ने राक्षस से 9 रातों तक जंग लड़ी थी और इसी याद में नवरात्रि के त्योहार को मनाया जाता है। नवरात्रि का मतलब 9 रातें हैं। इस मौजू का एक बहुत ही अहम हिस्सा, तो आइए हम उसे देखते हैं। जैसा कि मज़कूरा वाला हिंदू देवी दुर्गा को आमतौर पर महादेवी या कायनात की माँ समझा जाता है। रवायती तौर पर हिंदू मजहब अपने मजहब के सर पर एक फातिहा की पूजा करता है, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, लेकिन देवी हिंदू मजहब पैंथेयन के सर पर एक औरत की तारीफ करता है, इलाही निसाई। देवी नाम दरअसल खातून देवी महादेवी के नाम से मुराद है। इसे अक्सर देवी शक्ति, आदिपुर शक्ति और आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी मजमूई तौर पर देवी है, लेकिन वो मुख्तलिफ मकासद के लिए दूसरी देवियों पर जाहिर होती है या कि वो दोबारा जन्म देती है।
दुर्गा देवी भी इन शक्लों में से एक है जो महादेवी देती है, जो लोगों को तहफ्फुज़ और ताकत फराहम करता है। जब महादेवी दुर्गा के तौर पर जाहिर होती है तो वो एक खूबसूरत हिंदुस्तानी औरत के रूप में होती है, जिनमें बहुत से हथियार और अलामतें मिलती हैं। इसके आमतौर पर 10 लेकिन बाज़ औक़ात 8 बाजू होते हैं। इसके बाजू जमीन के 8 कोनों के साथ साथ आसमान की हिफाजत के लिए भी हैं। वो एक जबरदस्त जंगजू है जिसे अक्सर खौफनाक शैतान से लड़ते हुए शेर की सवारी के तौर पर पेश किया जाता है। भगवान दुर्गा के पास मौजूद हर हथियार की भी बहुत अहमियत है। त्रिशूल सब हथियारों में से एक है जो दुर्गा के पास है। ये त्रिशूल इसे शिव ने दिया था, जो रवायती हिंदू मत के देवताओं में से एक था। दुर्गा को शिव ने यह हथियार महिषासुर से जंग लड़ने से पहले दिया था। इस हथियार की शक्ल त्रिशूल की तरह है और तीनों प्रंगों में से हर एक इन 3 खुसूसियात की नुमाइंदगी करता है: तुमास सुस्ती, राजस ज्यादा सरगर्मी और सत्वा पाकीज़गी। लेजेंड के मुताबिक यह हथियार किसी भी चीज को मार सकता है। शंख विष्णु ने दुर्गा को आवाज ओम की इलामत के तौर पर दिया था, जिससे हिंदुओं का ख्याल है कि दुनिया उभरी। कमल एक खिले फूल के तौर पर कमल रूहानी बेदारी के लिए खिलेपन की नुमाइंदगी करता है। ये बर्मा की तरफ से तोहफा था। तलवार इंसानी अकल की हिफाजत और मनफी चीजों पर काबू पाने की सलाहियत की इलामत है। तीर और कमान ये तवानाई को धकेलने और खींचने के तरीके की इलामत है। वो 2 बुनियादी देवता वायु और सूर्या का तोहफा है। थंडरबोल्ट देवता इंद्रा की तरफ से तोहफा था। सांप एतमाद की निचली हालत और एतमाद की आला हालत की तरफ जाने की इलामत है। कुल्हाड़ी और जर्रा विश्वकर्मा की तरफ से बतौर तोहफा दिया गया था। दुर्गा की ज़ाहिरी शक्ल और अलामात वाज़ेह तौर पर दुर्गा को एक खतरनाक जंगजू साबित करते हैं। इसकी ज्यादातर शक्लें और अलामतें इसकी महिषासुर के साथ जंग के मुतल्लक है। जब वो इसमें कावी जंग के लिए बनाई गई थी तब वो एक बहुत खूबसूरत मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा बालिग के तौर पर पैदा हुई थी। जैसा कि हमने देखा कि दुर्गा देवी की बहुत सी शक्लें हैं, क्योंकि वो हमेशा से एक बहुत बड़ी देवी का अवतार है। इससे दूसरी शक्लों में से अहम एक पार्वती है। पार्वती सबसे ज्यादा मकबूल हिंदू देवियों में से एक है, जो शिव की साथी और हाथी के सर वाले देवता गणेश की माँ है। दुर्गा की तीसरी शक्ल काली है। जब दुर्गा बुराई को खत्म करने और इस पर काबू पाने के लिए उठती है तो काली पैदा होती है, जो कि दुर्गा से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। अब हम दुर्गा की पूजा के बारे में जानते हैं। दुर्गा पूजा, जिसे दर्गोत्सवा या शिरोत्सवा भी कहा जाता है, यह महिषासुर पर दुर्गा की फतह की वजह से मनाया जाता है। यह खास रवायती तौर पर हिंदुस्तान की रियासतों मगरबी बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, त्रिपुरा और बांग्लादेश में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदुस्तानी कैलेंडर के महीने अश्विन में मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में सितंबर या अक्टूबर के मुसावी है। दुर्गा पूजा 10 रोजा त्यौहार है, जिनमें आखिरी 5 दिन बहुत अहम है। इस दौरान दुर्गा की पूजा घरों और इमाम के साथ की जाती है। बाद में एक आरजी स्टेज और साख्ती सजावट, जिसे पंडाल कहा जाता है, की खासियत होती है। इस त्यौहार को सहीफे की तिलावत, फनून, तफरीह, तोहफा देने, खानदानी दावतें और अवामी जलसों के जरिया भी इसको निशानजद किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।